हाउ आर यू स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जैसे मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का बताया था कि उसकी अपनी एक पहचान ये होती है कि उसमें हम जो हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं वो बीन वाला लगाते हैं। ठीक है, और जबकि इसके नाम में परफेक्ट भी है, कंटिन्यूअस में कंटिन्यूअस भी है, तो हम इस परफेक्ट की एक चीज़ लेते हैं, कंटिन्यूअस की भी एक निशानी ले लेते हैं। हम ये की फैक्टर्स बना के अगर समझ लेंगे ना तो हमें आसानी होगी। और ये पास्ट में है, ये इस चीज़ का हमें ख्याल रखना है कि हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं या हम पास्ट की बात कर रहे हैं या हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर पास्ट है, ठीक है ना, ये माइंड में रखना है। पास्ट परफेक्ट है तो हम इसका हेल्पिंग वाला वर्ब वो लेंगे, पास्ट वाला। ठीक है ना। कंटिन्यूस तो मैंने आपको ये एक चीज़ बता दी है, इतनी दफ़ा बताई है कि कंटिन्यूस जब आप नाम ही सुनो ना कंटिन्यूस तो उसमें वर्ब का इंग वाला फॉर्म लगेगा, चाहे वो सिंपल कंटिन्यूस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है या पास्ट कंटिन्यूस है या फ्यूचर कंटिन्यूस है। अगर उसके परफेक्ट कंटिन्यूस है उसमें भी कंटिन्यूअस नाम आ रहा है ना, तो हम उसमें वर्ब का इंग वाला फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, परफेक्ट है तो हम उसका जो है ना मेन वर्ब तो हमने इंग वाला लगा लिया, तो हमें हेल्पिंग वर्ब भी चाहिए, तो हम उस हिसाब से अगर प्रेजेंट है तो उसका जो परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब है वो उठाएंगे, अगर पास्ट है तो जो परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब है वो उठाएंगे। ठीक है, अब ये दोनों तो हमने उठा लिए, मगर इसकी दो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ये दो है तो इसकी अपनी निशानी भी तो कोई हो ना। हमने परफेक्ट अलग से भी पढ़ा है और कंटिन्यूअस भी पढ़ लिया है, मगर इसमें ये दोनों ही है परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो इसकी अपनी निशानी है जिसमें ये दोनों नाम इकट्ठे आ रहे हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो उसकी निशानी बीन है। चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो तो बीन आएगा, चाहे वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो तो भी बीन आएगा, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो। अब आपको ये चीज़ जो है ना दिमाग में बिठानी है कि दोनों नाम आ रहे, परफेक्ट कंटिन्यूअस एक साथ आ रहे, तो मतलब बीन लगेगा ही लगेगा इसमें। ठीक है, तो मेन चीज़ें याद करने की ये है, हमें स्ट्रक्चर बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब इसका बीन होगा। परफेक्ट परफेक्ट है, मगर किसका परफेक्ट है, पास्ट का है, तो हमने उसका हेल्पिंग वर्ब पास्ट वाला हेड उठा लिया। कंटिन्यूअस वर्ब का इंग वाला फॉर्म, हमने ये अपने याददाश्त के लिए ये स्ट्रक्चर बना लिया कि हमें ये वाली चीज़ें चाहिए होगी। ठीक है, फार्मूला सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस वर्ब का इंग वाला फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें ये है जैसे हमने पास्ट परफेक्ट में पढ़ा कि उसमें जो हेल्पिंग वर्ब हेड है वो सारे सब्जेक्ट्स के साथ ही हेड ही लगता है। ठीक है, तो इसमें हेड ही लगेगा, यानी हैड बीन ईटिंग, हैड बीन राइटिंग, हैड बीन स्लीपिंग, हैड बीन गोइंग, हैड बीन मेकिंग, जो भी है सबके साथ हैड बीन ही लगेगा। चाहे आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, ही शी इट, कोई नाम हो, प्लूरल हो, कुछ भी हो, सबके साथ इसको हेड में ही कन्वर्ट करेंगे। हैड बीन राइटिंग, हैड बीन ईटिंग, हैड बीन मेकिंग, हैड बीन गोइंग, हैड बीन कमिंग। ठीक है, तो अब जो है ना ये वाला इसका बीच वाला स्ट्रक्चर ये बन रहा है अकॉर्डिंग टू द फार्मूला। तो अब क्या होगा, सब्जेक्ट हमारा जो भी उठाए, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। ठीक है ना, आई हैड बीन राइटिंग अ स्टोरी। अब इसको इंटरोगेटिव बनाएंगे तो कुछ भी नहीं करेंगे, इस सेंटेंस को गौर से देखो। ठीक है, इसका हेड जो है सब्जेक्ट से पहले उठा लोगे, यानी सब्जेक्ट से पहले हेड आएगा तो ये हमारा इंटरोगेटिव बन जाएगा, हैड आई बीन राइटिंग अ स्टोरी। ठीक है, अगर नेगेटिव करना है तो इन दोनों के बीच में नॉट आ जाएगा, आई हैड नॉट बीन राइटिंग अ स्टोरी, आई हैड नॉट बीन राइटिंग a story।
आई हैड नॉट बीन राइटिंग ए स्टोरी। ठीक है, अगर नेगेटिव इंटरोगेटिव दोनों बनाने हैं तो अब हेड को देखो यहाँ पर आगे लेकर आए, हेड को, तो फिर सब्जेक्ट और उसके बाद नॉट बीन बच रहा है तो हम वो लिखेंगे नॉट इधर। ठीक है, एक दफ़ा मैं क्लियर वे से आपको समझाती हूँ कैसे। हमने लिखा सपोज आई हैड बीन राइटिंग, चलो ऑब्जेक्ट को छोड़ लेते हैं ना आसानी के लिए। अब मुझे इसका नेगेटिव बनाना है। क्या बनाना है? इसका नेगेटिव बनाना है। तो अब नेगेटिव में कैसे बनाऊंगी? देखो आई हैड बीन राइटिंग, अब ये जो है हेल्पिंग वर्ब और ये है, इन दोनों के बीच में हमने नॉट लगा देनी है यहाँ पर, तो हमारा नेगेटिव हो जाएगा इस तरह से, आई हैड नॉट बीन राइटिंग। ठीक है, मगर अगर मुझे इंटरोगेटिव बनाना है इसका तो सिर्फ हेड को मैं यहाँ लेकर आऊँगी तो इंटरोगेटिव बन जाएगा। कैसे? हेड को मैंने यहाँ ले आई, सब्जेक्ट अपनी जगह पर, और पीछे क्या बचता है? बीन राइटिंग। ठीक है, अगर हमें दोनों ही करने हैं, नेगेटिव भी प्लस इंटरोगेटिव भी, तो वही फार्मूला के सिर्फ हेड को आगे यहाँ पर सब्जेक्ट्स के आगे लेकर आएंगे। तो हेड पहले आ गया, सब्जेक्ट, उसके बाद क्या बचता है? हेड को छुपा दो, आगे लग कर जाओ, तो नॉट बीन राइटिंग। ठीक है, यही हमारा जो है ना पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। और इसको अच्छे से समझने के लिए और आसानी हो जाएगी अगर आप प्रेजेंट के सारे टेंसेस पढ़ लेते हो, तो आपको बस सिर्फ जस्ट एक चीज़ चेंज करनी पड़ेगी। मैं एक लेक्चर जो है ना पूरा उस पर दूंगी, मगर पहले आपको सिंपलिसिटी से स्ट्रक्चर को समझना है, वो अच्छे से समझ लो। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।